हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। एक एक करके। डेथ, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। टावर और द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये टावर मोमेंट किसी तरह का कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, जैसे डिवाइन की कोई के द्वारा लगाया हुआ कोई एफर्ट है। जो चीजें आप लोगों की लाइफ से खत्म होनी है वो खत्म होके रहेगी। ये काफी टाइम से अगर आपके लाइफ में कोई बैड सिचुएशन के साथ साथ कोई टॉक्सिक लोग है, कोई पैटर्न है, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन जो अभी काफी लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हो, वो चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। आपको होपफुल रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीजें होगी जो अब आप डिजर्व करते हो। वो चीजें वो आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी जो आप लोग डिजर्व नहीं करते हो। यहाँ पे आपको होपफुल होने के लिए भी कहा जा रहा है, आपकी सिचुएशन को हील भी किया जाएगा। और यहाँ पे किसी तरह के आपके जो आपकी जो सिचुएशन है वहाँ पे किसी तरह का टर्न होने वाला, किसी तरह की चेंज आता हुआ दिखाई दे। किसी की सिचुएशन को आप पीछे छोड़ के, जो बैड सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे आप किसी तरह की कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी तरह की टेक्निक की है, या कोई आपने किसी तरह की कोई ऐसी रिचुअल किया है, उसका भी शायद आज के दिन आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। आज के दिन आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि शायद आपको कोई गाइडेंस दी जाएगी। क्योंकि आज के दिन शायद आपको कोई आपको अपनी थॉट पे, अपने बातों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि शायद आज के दिन आपकी एनर्जी में इतनी पावर होगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे या जो भी आप बोलोगे वो आपकी जरूर पूरी होगी। या आप किसी के लिए अच्छा बोलोगे तब भी और किसी के लिए बुरा बोलोगे तब भी। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के कुछ चीजें आपके मुंह से निकलनी चाहिए। ये अपने लिए भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके,
डेथ को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे क्या चीज खत्म होने वाली है, जो अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू था, कोई कह सकते हैं कोई उनके घर में किसी तरह के मेल पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि आपको कमिटमेंट मिले। तो यहाँ पे कोई सिचुएशन खत्म होती दिखाई दे रही कि उनके बिहेवियर में, उनके थॉट में, उनकी जो कम्युनिकेशन है, उनके जो सोच क्या होता है थॉट, उनके थॉट पैटर्न को चेंज किया जाएगा, उनकी वो चीजें, उस चीज की एनर्जी को खत्म किया जाएगा जो आप दोनों के बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। तो वहां पे कोई चीज मेजर लेवल की आप उनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगी और उनके बिहेवियर में, उनके जो घर में जो मेल पर्सन है उनके थॉट प्रोसेस में किसी तरह की मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कुछ वो पैटर्न जैसे काफी टाइम से जैसे ये चलता था उनके घर में कि नहीं हमारे सदियों से ये काम चल रहे हैं तो यही होना चाहिए, हमारे खानदान में लव मैरिज नहीं होती है, तो वो वाला पैटर्न, ऐसे पैटर्न कुछ जो लंबे टाइम से अगर चले आ रहे हैं उन पैटर्न्स में चेंज आता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें खत्म की जाएंगी और नए थॉट के साथ आगे बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे उनके घर में किसी तरह का पैटर्न, थॉट के पैटर्न में चेंज आएगा और यहाँ पे कमिटमेंट तक तभी ये बात पहुंचेगी तब जब तक उनके थॉट प्रोसेस में उनकी चेंज ना आए। तो यहाँ पे किसी तरह के मेजर लेवल का उनके घर में किसी तरह के माहौल में, उनके थॉट में चेंज आएगा और नई शुरुआत के लिए, क्या किसकी नई शुरुआत, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर के लिए जो नई शुरुआत अगर उन्होंने एक बीज बोना चाहते, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली में कुछ नया स्टार्ट करने की इसमें है, जैसे कि लव मैरिज कभी सदियों से नहीं हुई है उनके यहाँ, तो आज अब वो वाला पैटर्न शुरू होगा। तो अगर उनको था कि नहीं ऐसे नहीं, अगर आप लोगों के इसमें रिलीजन कास्ट वाला भी कोई अगर इशू है तो उस पैटर्न को भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए देखते हैं हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर है तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर मैं फंसा हुआ हूँ, अगर मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे ना आप चाहिए ना आपका ये जो जिस थर्ड पार्टी में है, या उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, उनकी पहली कोई फैमिली हो सकती है, मतलब जैसे पहले से मैरिड हो सकते हैं। अगर उसमें वो खुश नहीं है तो वो सोच रहे कि मैं अगर इसमें, अगर मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना, तो मुझे ना आप चाहिए, ना आपका, ना मुझे ये अपना परिवार चाहिए, ना मुझे कोई और लोग चाहिए, मुझे बस छोड़ छाड़ के मुझे इस सिचुएशन से बाहर ही निकलना, ना मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपने लिए अकेला खुश हूँ, अपने साथ अकेला रहूंगा और मुझे किसी की भी नीड नहीं है। एक बार में ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर आ रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, वो समझ नहीं पा रहे लाइफ को कैसे चलाऊं, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, क्योंकि वो दर्द वो अपना बयान नहीं कर पा रहे और अपनी जो सिचुएशन वो किसी को बता नहीं पा रहे, पर वो इतने अंदर से दुखी हो चुके कि वो हर तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनियादारी को जैसे छोड़ के भागना चाहते, नहीं निभाना चाहते ये जो रिश्ते है, रिश्तेदारी है, या फिर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन जो फेस हो रही है आपके बगैर। वो दुखी है पर आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ये वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर को यहाँ पे किसी तरह की इंट्यूशन दी जाएगी, उनकी इंट्यूशन में किसी तरह की गाइडेंस दी जाएगी कि जिस तरह से वो इस सिचुएशन को सोल्व कर सके और इस पैटर्न को खत्म कर सके। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहां से कैसे रिमूव होना है, कैसे इस पैटर्न को खत्म करना है, या यहाँ पे कोई क्या सोल्यूशन निकल सकता है, तो उस चीज की गाइडेंस आपके पार्टनर को दी जाएगी और फिर उसके बाद वो अपने मन की सुनेंगे और फिर वो करेंगे। पर अभी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा दर्द वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक अकेले रहने की एनर्जी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के रहने की एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास में कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे ना ये चाहिए ना वो चाहिए, जिसके लिए भी जिसने जैसे रहना रहो, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। तो वो वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं टावर। ओके, यहाँ से तो नहीं है कोई, नहीं। टावर को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड, अच्छा ये भी टावर को टावर नहीं क्लैरिफाई किया है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स और
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट आने वाला है, जो पास्ट में जो आप दोनों के बीच में किसी तरह की सिचुएशंस को क्रिएट किया गया है, जो भी पुराना बैड चीजें जो क्रिएट हुई है, रिसेंट पास्ट जो आपका गया है वो बहुत ज्यादा बुरा गया है, बहुत ज्यादा दुखी वाला गया है। यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे डिवोर्स तक भी आपकी बात पहुंच गई है, आपका रिश्ता एकदम से खत्म हो चुका है, फैमिली की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से इस रिश्ते को खत्म किया है, या फिर फैमिली में कोई अगर आपके सोसाइटी, आपके कल्चर, आपके रिलीजन, कास्ट, एज वगैरह जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, उसकी वजह से अगर आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कोई जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, सेपरेशन हो गया है, रिश्ता खत्म हो चुका है, तो ये फैमिली के बर्डन की वजह, फैमिली के प्रेशर की वजह से उन्हें ये रिश्ते खत्म करने पड़े। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को इस चीज का पछतावा भी है और इस चीज की उन्हें रियलाइजेशन भी है, पर वो आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मैं कह सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, पर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं पर एक्शन ले नहीं पा रहे। यहाँ पे चाहते हैं कि हम हमारे रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ मुझे उतना करना है, क्योंकि आपकी तरफ से तो एफर्ट लग रहे थे पर यहाँ पे उनकी तरफ से एफर्ट नहीं लग पा रहे, तो इस वजह से अभी आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा दुखी है। यहाँ पे आपके बगैर वो दुखी तो है ही है, साथ साथ में गिल्ट में भी है, अपने किए का पछतावा भी है कि मैं आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ और आपको मैंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के बारे में आगे सोचेंगे जरूर, यहाँ पे बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे जरूर, पर अभी की सिचुएशन में अभी कोई एक्शन मोड में नहीं है, पर एक्शन जरूर लेंगे। यहाँ पे टावर मूवमेंट को खत्म करना, टावर मूवमेंट जो आया है ये डिवाइन की तरफ से, अब कोई चीज, अब ऐसी चीजें खत्म होगी जब पहले एक रिश्ता खत्म हो गया, तो यहाँ पे वो चीजें भी खत्म की जाएगी जो आप दोनों के बीच में दूरियां लेके आ रहे हैं। क्योंकि अगर टावर मूवमेंट यहाँ पे डिवाइन ने पहले आपके रिश्ते में डिवाइन ने किया था, तो यहाँ पे अब टावर मूवमेंट वहां आएगा जहाँ पे आप दोनों को अब अलग करने वाली जो सिचुएशन है उसमें टावर मूवमेंट आएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि उनकी फैमिली में किसी तरह की जो रूल रेगुलेशन है या किसी तरह की सोसाइटी वगैरह का जो उन्होंने ढोंग रच रखा है कि जैसे नहीं हमारे कल्चर में ही होना चाहिए, हमारे रिलीजन में होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारा स्टेटस मैच होना चाहिए, तो ये चीजें जो थोपी जा रही है आपके पार्टनर के ऊपर, वहां पे टावर मूवमेंट भी आ सकता है, वहां पे भी ये चीजें चेंज करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पास्ट जो आपका गया है ये बहुत ज्यादा दर्दनाक पास्ट था। यहाँ पे आप भी पास्ट को याद करके बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी दुखी होते हैं, और शायद आपका जो रिश्ता खत्म हुआ है बहुत ज्यादा एक अजीब तरह से सिचुएशन क्रिएट हुई थी और ये रिश्ता एकदम से खत्म हो गया। और क्योंकि ये सारी फैमिली का ही ड्रामा था, फैमिली का बर्डन था, फैमिली का प्रेशर था, पर ये चीजें उन्हें पता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से आपको मैंने इग्नोर कर दिया, आपको मैंने उस तरह से मैंने वहां पे सपोर्ट नहीं किया, उसके आपके लिए स्टैंड लिया जहां पे मुझे स्टैंड लेना चाहिए था। इस चीज का उन्हें रियलाइजेशन है, पर यहाँ पे अब वो बैलेंस लेने के लिए एनर्जी में आएंगे, उससे पहले उन्हें हील किया जाए, उन्हें टावर मूवमेंट वहां चीजें लेके आएंगे जहाँ पे उनके रिश्ते में किसी तरह के प्रॉब्लम को क्लियर किया जाए। मतलब जैसे कह सकते हैं कि आपके रिश्ते में किसी तरह के जो भी कचरा है, जो भी बैड सिचुएशन है, अब वहां पे टावर मूवमेंट आएगा। पहले टावर मूवमेंट कहाँ आया था? आपके रिश्ते में आया था। अब आपके रिश्तों के अंदर जो भी जो कचरा है ना, जो खराब चीजें है, ये उनके रीति रिवाज है, आपके कल्चर्स के है, कास्ट रिलीजन का है, या फिर किसी तरह की टॉक्सिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा घिसे पिटे आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो यह फैमिली की तरफ से इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वहां पे अब टावर मूवमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको पहले आपका टावर मूवमेंट इसलिए आया था कि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास दिलाना था। अब टावर मूवमेंट इसलिए आएगा कि अब आपको रिश्तों के वैल्यू का तो पता चल गया, अब सिचुएशन में आपके रिश्ते में एक करने के लिए अब उन चीजों में टावर मूवमेंट करेंगे जहां पे आप दोनों के बीच में एक का हो सके, एक दोनों का रियूनियन हो सके। चलिए ठीक है, देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन।
हाँ जी, यहाँ पे भी यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिली के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जो गेम प्लानिंग चल रही है कि जिससे आपके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो उनकी वजह से। यहाँ पे आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एनर्जी लो दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं बीमार भी हो सकते हैं, शायद उनके फाइनेंस भी ठीक नहीं, मतलब उनकी आपके बगैर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ये वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है बहुत खराब सिचुएशन होती है, जैसे कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे हैं, उनके करियर में प्रॉब्लम चल रही है, उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कौन किसकी प्लानिंग थी, यहाँ पे फैमिली की प्लानिंग दिखाई दे रही है, पर वो चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास दोबारा फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो एनर्जी हमारे ऊपर सेंड की गई है वो खत्म हो जाए, हम दोनों का फिर से रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पे इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, पर मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा होने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो सिर्फ उस चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि जिससे हमारे बीच में सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए, क्योंकि वो उनके हाथ में अभी वैसा लग रहा है उनको कि कोई मेरे हाथ में कोई पावर ही नहीं आ पा रही है, पर कुछ ऐसी पावर आ जाए तो हम दोनों मैं मिनटों में सारी चीजें ये सोल्व कर दूं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है ना, एनर्जी जब हमारे अंदर हमारे रिश्तों में आ जाती है तो वो एनर्जी अपना वर्क कर रही है, पर वो दिखती नहीं है, पर एनर्जी अपना काम जरूर करती है। ठीक है, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द स्टार को स्टार नहीं क्लैरिफाई किया है। तो जी स्टार को स्टार नहीं क्लैरिफाई किया है, मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ कप्स और एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपको कहा जा रहा है होपफुल रहिए, आपके पार्टनर भी होपफुल है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा टेक्निक वगैरह रिचुअल वगैरह फॉलो किए जा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ, जैसे एक फ्रेश न्यू स्टार्ट जब आपका स्टार्टिंग में हुआ था वैसे ही स्टार्टिंग फिर से आपके पार्टनर करना चाहते हैं। थोड़ा सा ईगो उनका बहुत ज्यादा हावी हो जाता है कई बार, तो वो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपनी अंदर का प्यार को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, पर जब वो उनसे कंट्रोल नहीं होता तो अब कंट्रोल से बाहर हो चुके, पहले इमोशंस को कंट्रोल करी जा रहे थे, अपने प्यार को कंट्रोल करी जा रहे थे कि मुझे नहीं करना है, मैं जैसे होता है ना कि नहीं मैं अपने आप को ऐसा फील नहीं करवाऊंगा कि मुझे बहुत याद आ रही है, मैं आपके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, तो ये वाली चीजें आपके पार्टनर जो है कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे, पर अब कंट्रोल नहीं रह रहा उनके अंदर, अब वो कंट्रोल खत्म होके उतावलापन दिख रहा है कि आपसे बात करनी, आपसे मिलनी, आपको देखना चाहते हैं, वो रिटर्न की वाइब्रेशन में है, आपके लिए कुछ डिसीजन लेके आपके पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे कोई सॉलिड डिसीजन लेके आने वाले हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे होपफुल रहिए, आपको 110% आपकी विश जरूर पूरी हो गई। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप भी कर रहे हो और आपके पार्टनर भी, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पे जो कंट्रोल जो था अपने आप पे, जो कंट्रोल अपने इमोशंस पे कंट्रोल था, वो कंट्रोल अब आपके पार्टनर नहीं कर पाएंगे, और आपके पास बेताबी से भागते हुए आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में नई कोई शुरुआत के लिए कोई डिसीजन लिया है उन्होंने, उस डिसीजन को अब आपके पास आपके पार्टनर बताने के लिए फुर्तीलापन दिखा रहे हैं, किसी तरह की एक उस उन्हें लगता है कि बस जो भी हो जैसे भी हो, बेशक वो बात हमारी बाद में कह सकते हैं कि आप मुझे इग्नोर करो या मैं मेरे से भागने की कोशिश भी करो, पर मुझे जो भी है रिस्क जरूर लेना, मैंने देखना है। जैसे कहते हैं ना कि उतावलेपन में कई चीजें हमारी अच्छी भी हो जाती है और कई बार हमारी चीजें बुरी भी हो जाती है, पर वो बाद में पछतावा करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि बस मुझे तो अभी बात करनी है तो करनी है, मुझे आपको देखना है तो देखना है। यहाँ पे ये वाला उतावलापन दिखाई दे रहा है अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर का। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स और
क्वीन ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर अपनी फैमिली और आपके बीच में किसी तरह की जगलिंग सिचुएशन में थे, ना आप पे फोकस थे, ना अपनी फैमिली पे फोकस है, या थर्ड पार्टी जो भी है, जो या वर्क हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या अदर कोई सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना आपके के साथ एक बैलेंस बना पा रहे थे ना उस सिचुएशन के साथ। आपको ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पार्टनर मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे, उन्हें मेरे इमोशंस की कदर नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है जगलिंग सिचुएशन में, ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा, ना आपको टाइम दे पा रहा है। इस वजह से शायद अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, बातचीत नहीं हो रही है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्लानिंग की एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे, एक्शन लेने के मोड में है। और यहाँ पे किसी तरह की अगर मदर का कोई इशू है तो मदर से भी कोई आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए, जो कुछ कम्युनिकेशन ऐसी चल रही है, हार्श कम्युनिकेशन चल रही है, शायद उनकी मदर के साथ थोड़े से मन मुटाव चल रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, पर वो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, हर तरह से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ना मैं अपनी फैमिली को छोड़ू, ना मैं आपको छोड़ू। यहाँ पे बैलेंस बना के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे शादी की भी वाइब्रेशन है, वो अपने फैमिली को, अपने घर वालों को मनाने की एनर्जी में कि मुझे इस इंसान से शादी करनी, मुझे इसके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना, मुझे आगे लॉन्ग टर्म का जो मैंने सोचा है इस इंसान के साथ सोचा है। तो ये वाली एनर्जी में शायद अभी कम्युनिकेशन इतनी हार्श हुई है आपके पार्टनर की और उनकी मदर की, पर वो इस टाइम पे होपफुल है कि कभी ना कभी मेरे घर वाले मेरे इस बात को एग्री कर रहेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके इस रिश्ते में कोई चेंज आने वाला है, और यहाँ पे शनिदेव की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। स्लो जरूर होगा प्रोसेस, पर ये आपके फेवर में होगा। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। वो अपना एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी अपना एफर्ट लगाते रहिए। अपने कम्युनिकेशन अगर आपको आती है तो बहुत ज्यादा आप इस कम्युनिकेशन में एक ट्रू इंटेंशन के साथ, एक पॉजिटिव वे के साथ बात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या है डेस्टिनी में, या कोई मैसेज है। ओह माय गॉड, यूनिवर्स आपके लिए खुद आए हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। चलिए जी, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए दीजिए। दूसरों के लिए जीना नहीं होता है, पहले अपने लिए भी जी लीजिए, क्योंकि आप जब तक अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, अपने आप को कह सकते हैं अपने आप को खुश नहीं कर पाओगे, तो आप दूसरों को भी वो ना हीलिंग दे सकते हो, ना आप दूसरों को खुश कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही गाइडेंस दी है कि अपने आप के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को भी देखिए, अपने आप को भी थोड़ा सा हील कीजिए। यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, या फिर आप बहुत कुछ यूनिवर्स से मांग रहे हो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको सब कुछ मिलेगा, पर आपको स्टेप बाय स्टेप पहले एक जो आपकी विश है उस पर फोकस कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक विश पूरी करनी है, उसके बाद सारी विशेज आपकी ऐसे पूरी होगी। अगर आप सबको ही एक बार में मांगोगे तो वो जो प्रोसेस है आपका बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है अपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वो वाली एनर्जी, वो वाली विश को आगे रखना है जो विश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये वाली एनर्जी दी जाए, आपको ये वाली गाइडेंस दी जा रही है। आपकी लाइफ में जो लव से रिलेटेड जो आप सोच रहे हो, आपकी जो मेमोरीज है लव की रिलेटेड, जो मेमोरीज आपने अंदर होल्ड करके रखी है, उन मेमोरीज को आप संजो के तो रख रहे हो ना, पर इसमें पॉजिटिविटी के साथ ही रखना, क्योंकि इसको नेगेटिव मत होने देना, क्योंकि ये प्यार आपका है, आपके साथ ही रहेगा। क्योंकि लोग मर भी जाते हैं पर प्यार अमर रहता है, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे वो चीज आपके लिए, जो मेमोरीज आपने प्यार वाली मेमोरीज जो होल्ड करके रखी है ना, उस मेमोरीज में कभी डाउट मत करना, ये वाली एनर्जी। यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को आपको कहा जा रहा है कि बढ़ाना होगा। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, या लव लाइफ में हो, या करियर में हो, या बिजनेस में हो, जहां भी अगर आपको कुछ अचीवमेंट करनी है तो उससे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। यहाँ पे किसी तरह की आपकी इंट्यूशन पावर भी तेज है, यहाँ पे इंट्यूशन को भी आपको फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन में किसी तरह की कोई ना कोई गाइडेंस दी जा रही है, आपके हर क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जा रहे हैं, पर आप
शायद इग्नोर कर रहे हो, तो उस इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस के तौर पे कुछ बता रही है। वो यूनिवर्स आपके पास है और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है, पर उसको इग्नोर मत करो। आप अपने आप पे डाउट मत करो, दूसरों पे आप विश्वास कर रहे हो, दूसरों से आप अपने मतलब अंदर के डाउट जो है वो चल रहे हैं, उनका सोल्यूशन दूसरों से मांग रहे हैं, तो वो सोल्यूशन तो आपके अंदर ही है ना। बोलते हैं आप दूसरों को कहाँ, दूसरों से क्या मांग रहे हो, आपके अंदर जो चीज है उसको फॉलो करो, उस चीज को अपनी लाइफ में एक आगे लेके आओ कि मुझे अपनी इंट्यूशन अपने बारे में, क्योंकि जो चीज प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ ना इस टाइम पे, वो प्रॉब्लम शायद किसी कोई देख नहीं पा रहा, क्योंकि मैं वही चीज बता पा रही हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि अंदर का फील जो दर्द है वो तो नहीं मैं किसी को बता पाऊंगी, तो वो दर्द तो और फीलिंग तो वो आपको पता है ना। अगर वो इंट्यूशन आपको बता रही है तो वो आपके दर्द के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको दी जाएगी। जो आप दूसरों से जो गाइडेंस लोगे ना, वो शायद आपके साथ मैच ना करे, पर वो जो इंट्यूशन दी जा रही है ना, जो आपको जो गाइडेंस दी जा रही है ना, वो आपके साथ जरूर मैच होगी। तो उस पर आप डाउट मत कीजिए, ये वाली आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज, टाइमिंग मतलब डेविल, तो यहाँ पे किसी तरह की डेविल एनर्जी आप पे हावी हो सकती है 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। यहाँ पे दिस सन का है, तो यहाँ पे किसी तरह की ग्रोथ सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। इस वजह से भी लोग शायद आपसे जेलस की भावना से कोई डेविल एनर्जी सेंड कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना। अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट के लिए ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस, तो किसी तरह की आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन काफी टाइम से इनबैलेंस थी, तो यहाँ पे बैलेंस हो सकती है। ये 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में है। और कोई टाइमिंग है, उसके बाद है हेरोफेंट, तो यहाँ पे किसी तरह के आप किसी गुरु से मिल सकते हो, गुरु के साथ जुड़ सकते हो, और कुछ नॉलेज, ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है। ये 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में, ठीक है। और दो और देख लेती, टुमारो है। उसके बाद टावर मूवमेंट, जो आपको पहले भी आया था, तो आपकी लाइफ से कुछ कचरा खत्म होने वाला, और ये डिवाइन की तरफ से कुछ आपकी लाइफ से चीजें खत्म की जाएगी, और वो चीजें खत्म होगी जो आपके लिए, आप जो जिन चीजों को डिजर्व नहीं करते थे, और ये सडन होगा, आपसे पूछ के नहीं होगा। ये डिवाइन की अपनी कला है, वो अपने हिसाब से जो चीजें जब खत्म करनी है वो खत्म करके ही रहेंगे। वो आपसे परमिशन नहीं लेंगे, आपको बताएंगे नहीं, वो चीजें खत्म करनी है तो खत्म करनी है। आपको उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहले से बताया जा रहा है, तो इसलिए आपको अवेयरनेस दी जा रही है कि आपकी चीजें खत्म होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं करे। कोई चीज उस टाइम पे खत्म हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप तबाह हो गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर वो चीजें जब खत्म होगी ना, कुछ टाइम बाद आपको यही रियलाइजेशन होगा कि अच्छा हुआ वो चीजें खत्म हुई, तब आज मैं कुछ करने लायक हुआ, या मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो भी है। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओके, तुमसे इश्क है मुझे, अरे दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो वहां पे भी उतावलापन था ना। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद आई मिस यू, और किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस या मैसेज या कोई ब्लेसिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई गाइडेंस, ब्लेसिंग या मैसेज कोई दीजिए, एक गाइडेंस मैसेज या कोई ब्लेसिंग दीजिए गॉडेस। एक बोला था, एक, ओनली वन, ओनली वन। पीस, तो आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है
चिंता मत कीजिए, सब कुछ पीसफुली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पीसफुली आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जो भी अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये टेम्परेरी चीजें जो होती है टेम्परेरी होती है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। अगर काफी टाइम से, लंबे टाइम से अगर आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उसका भी एंड होने वाला है, वो चीजें भी खत्म होने वाली है। ये चीजें आपको कहा जा रहा है कि ये चीजें आपकी लाइफ से खत्म होगी ही होगी। जरूर अभी थोड़ा सा टाइम लगा होगा, और ये शायद वो आपके पास के ही कोई ऐसे चीजें हैं जो आपने होल्ड करके रखी थी, या फिर आप उस सिचुएशन से कुछ सीख नहीं पा रहे थे, इस वजह से आप बार बार उस चीज को फेस कर रहे थे। पर आपका कहा जा रहा है अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर शायद आपको कुछ आपकी लाइफ में जो भी आपने काम शुरू किया है, या आपकी लाइफ के लिए जो भी चेंज लेके आने वाले हैं, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। जो आपने शायद उम्मीद नहीं की होगी, वो ऐसी उम्मीद से परे जाके आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत तरीके से आपकी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता होती है, चिंता में अगर बिंदी ना लगाओ तो चिता बन जाती है, तो हमें चिता नहीं बनना है। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, ये आपके करियर में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है आपकी लाइफ में कुछ महीने की बात है, आपकी लाइफ में सब कुछ सिचुएशन आपके हिसाब से चेंज हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। इन द नियर फ्यूचर आपके रीयूनियन के पूरे चांसेस है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना थमना नहीं है किसी के लिए, या फिर वेटिंग पीरियड में नहीं बैठना है। अभी आपको लग रहा है नॉट द राइट टाइम, तो ये राइट टाइम नहीं होगा, पर राइट टाइम आने वाला है। थोड़ा सा वेट कर दीजिए अपने टाइम, अच्छे टाइम का। देखो, रोमांस भी आने वाला है, और वहां पे रीयूनियन के इन द नियर फ्यूचर भी आपके लिए रोमांस और रीयूनियन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग और गाइडेंस। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। तो आपको कहा जा रहा है लाइफ जो है एक टीचर की तरह है, वो आपको सिखा रही है और आपको सीखना है। ये जो है, जो सिखाया जा रहा है वो आपकी बेटरमेंट के लिए। आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, चमत्कार होने वाले हैं, और वो चमत्कार आपको वाव वाली लाइफ को वाव करने वाली चमत्कार होंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग मिल गई है प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।